हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं 1 से लेकर 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। तत्वों की संयोजकता देखेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। हमारे पास है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 10 परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। ये एक सीरियल वाइज दिया हुआ है, एक सीरीज में दिया हुआ है। और देखो, ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये परमाणु है। और इन परमाणुओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन से। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि हीलियम है हमारे पास, हीलियम को हम H, कैपिटल H और स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और लिथियम है, लिथियम नंबर 3 पे आता है। ये नंबर क्या क्या है, देखो दोस्तों, ये नंबर पीरियोडिक टेबल के हैं। जो हाइड्रोजन है ना हमारा, वो पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पर आता है और हीलियम नंबर 2 पर आता है। ऐसे ही लिथियम नंबर 3 पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और दोस्तों देखिए, जैसे कि लिथियम है, इसे हम कैपिटल एल और स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि इसमें स्मॉल कैपिटल एल है हम, और इसके साथ में ही आई है, इसे भी हम कैपिटल बना दें तो ये हमारा गलत बन जाएगा। लिथियम लिथियम हमें ऐसे ही बनाना होगा हमेशा के लिए। जब भी हम कभी इसे लिखेंगे अपनी बुक में, या आपने देखा होगा बुक में इस तरीके से लिखा हुआ होता है दोस्तों। अगर इस तरीके से स्मॉल ई आप एल बना दो, स्मॉल ई आई बना दो, तब भी ये गलत हो जाएगा। इसलिए जिस तरीके का पीरियोडिक टेबल में ये लिखा होता है, हमें उसी हिसाब से इसको लिखना होता है। अब देखते हैं नंबर 4, बेरिलियम पीरियोडिक टेबल में नंबर 4 पर रखा हुआ है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं दोस्तों। देखो, नंबर 1 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है। और जो इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है +1 होती है, और जो इसकी संयोजकता होती है वो 1 होती है। देखो, ऑक्सीजन संख्याओं को तो हम प्लस माइनस में लिखते हैं, लेकिन संयोजकता को हम प्लस माइनस में नहीं लिखते दोस्तों। देखते हैं अब इसी टाइप से। नंबर 2 पे हीलियम है, और हीलियम को कैपिटल H स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है। और जो इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है वो 0 होती है, यानी 0 होती है। और इसकी संयोजकता भी 0 होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लिथियम नंबर 3 पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s1। और एक बात और इसमें बहुत याद ध्यान रखने वाली है, जैसे कि हमारा ये परमाणु क्रमांक 3 है, इस तत्व का, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, यानी इसका जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना दोस्तों, तो हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। इसलिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पे भरे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे, तो टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, टोटल हमने 3 इलेक्ट्रॉन भरे। और इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है +1 होती है, और संयोजकता इसकी 1 होती है। अब देखते हैं 4 नंबर पे क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम को कैपिटल बी और स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। और जो इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है +2 होती है, और जी संयोजकता इसकी 2 होती है। अब देखते हैं बोरॉन। बोरॉन जो होता है ना दोस्तों, बोरॉन होता है जो हमारा, ये 5वें स्थान पे है। और इससे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना, 1s2 2s2 2p1। देखो, यहाँ से यहाँ लग के ना, हमारे यहाँ से यहाँ लग के एक कक्षा है, यहाँ से यहाँ लग के 2 कक्षा है, दूसरी कक्षा है मतलब। अब देखते हैं 1s2 2s2 2p1। और एक बात और याद रखने वाली है इसमें दोस्तों, एस में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जी पी में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये हम इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पी में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमने इसका वो देखा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो हमारा क्या था ये, हाँ,
बोरोन। और इसकी ऑक्सीजन संख्या 3 होती है और संयोजकता 3 होती है। बस हमें इसमें से प्लस हटाना होता है, संयोजकता सेम वही होती है जो ऑक्सीजन संख्या होती है, प्लस और माइनस हटाना होता है। अन्यथा जो हमारी ऑक्सीजन संख्या होती है वही सेम टू सेम हमारी संयोजकता होती है, यानी वैलेंसी होती है। अब देखते हैं कार्बन। कार्बन का नंबर 6 है, यानी 6वें स्थान पे है पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। और इसका जो ऑक्सीजन संख्या होगा वो होगा +4 और संयोजकता 4 हो जाएगी इसकी। और देखो 2 2 4 2 6, इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है दोस्तों। अब देखते हैं 7 पे क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं हम इसे N से। और 1s2 2s2 2p3, देखो हमने इसमें पूरे 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और देखो 2 2 4 और 3 7, और 7 इसका परमाणु क्रमांक है। यही कारण है कि हमने इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -3 होती है और संयोजकता इसकी 3 होती है। चलो देखते हैं। 8वें नंबर पर है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। और इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 2 4 और 4 8। देखो 8 इसका वो है परमाणु क्रमांक, इसलिए हमने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितना होगा ऑक्सीजन का, -2 होगा। और वैलेंसी कितनी होगी, यानी संयोजकता होगी इसकी 2। अब देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन 9वें स्थान पे है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखो पहले से इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। देखो 2 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे भर दिए, यानी इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक है, सही है। अब हम देखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 होती है। और जी संयोजकता होती है 1। और अब देखते हैं नियोन। नियोन देखिए, नियोन 10वें नंबर पे है, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर 10वें स्थान पे हमारा नियोन रखा हुआ है। और इसे कैपिटल N स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। अब देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या नहीं है। देखो 2 2 4 और 6 10, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम दोस्तों, इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो 0 होती है और संयोजकता भी इसकी 0 ही होती है। देखो ये हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, हम s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और ये पहली कक्षा भी है हमारी। पहली कक्षा क्या है, ये है हमारी। और दूसरी कक्षा क्या है, 8। और तीसरी कक्षा फिर 8। इस तरीके से हमारी कक्षा बटी हुई है। तो पहली कक्षा हमारी क्या है, 2। तो हम इसमें से या तो 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दें या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें। तो जब हम 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे आदमी को, किसी दूसरे तत्व को देते हैं, सपोज दैट ये हाइड्रोजन है, ठीक है, अपना एक तत्व किसी अदर वाइज किसी को भी दे सकता है, जैसे कि इसे दे दिया लिथियम को, तो इसके पास से चले जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी 1s पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं। और इसको ही हम +1 ऑक्सीजन संख्या बोल सकते हैं या बोलते हैं, ठीक है जी दोस्तों। और देखो कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसा कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये दूसरी कक्षा है। अब दूसरी कक्षा में कितने तत्व हैं, 8। देखो क्योंकि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम दूसरे से लेने होंगे ना हमें इलेक्ट्रॉन, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें। ये याद रखने वाली बात है। तो पढ़ेंगे पॉजिटिव हो, ये हम जानते हैं कि हाँ ये 8 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे हमें पूरा फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, यानी दूसरी कक्षा को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। और हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हमें तो इसमें पूरे 8 करने होते हैं। तो अगर हमें इसमें 8 करने होंगे तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, तो -6 भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन संख्या इसकी। ऐसे ही है -2। देखो यहाँ पे हमारी ये दूसरी कक्षा है ना, यहाँ से यहाँ लग की। तो अब देखो 1s2 2s2p4। अब यहाँ पे हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि दूसरी कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन भिन्न होते हैं। अब हमारे पास तो 6 हैं, हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना दूसरे से, तो पूरे 8 हो जाएंगे हमारे पास। तो हमने -2 दूसरे से लिया, तो इस तरीके से -2 हमारी ऑक्सीडेशन संख्या, ये ऑक्सीकरण संख्या आई है। और जब ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है हमारी, वही वैलेंसी हो जाती है, बस हम उस पर चिन्ह नहीं लगाते, साइन नहीं लगाते हम माइनस प्लस का। देखो यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया, इसलिए संयोजकता है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीखे हैं बनाना, कैसे बनता है, तो आपको आप नियम पढ़ना होगा और उसे समझना होगा, और हुंड के नियम को भी आपको समझना होगा। अगर आप ये 2 नियम समझ लेते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कर सकते हो बहुत आसानी से।